बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 के दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, 11.2 एंड 11.3, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एंड हीट। ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली सम होती है ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी शामिल है और पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल है। अब अगर आप इसको कैटेगराइज करें आइडियल गैस और रियल गैस में, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपको देते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रियल गैस में ट्रांसलेशनल भी होती है मॉलिक्यूल्स की मोशन, रोटेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। अब क्योंकि हम तो आइडियल गैस को देख रहे हैं, रियल को नहीं देख रहे, तो आइडियल में जस्ट आपने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज का सम लेना है, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसकी मदद से आप किसी फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम के ऊपर। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जिस तरह आप देखें, एक पीवी ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक सिस्टम चेंज हुआ है अपनी इनिशियल स्टेट से अपनी फाइनल स्टेट तक, और इस स्टेट तक पहुँचने के लिए ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा। ये C1 से भी इनिशियल से फाइनल तक जा सकता है और C2 से भी इनिशियल से फाइनल तक जा सकता है। इसके अलावा आपने जस्ट इसके देखना है कि यहाँ पर इसकी इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप इसका चेंज लें तो डेल U इज इक्वल टू UB माइनस UA, जबकि UB क्या है, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट B यानी कि जो इसकी फाइनल आपने ली थी, और UA क्या है, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट A जो इसकी इनिशियल थी। तो ये इंटरनल एनर्जी के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्क्राइब कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप हीट के बारे में, तो हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम मेजर करते हैं जॉल में, किसी सिस्टम में इंटर भी कर सकती है, किसी सिस्टम से लीव भी कर सकती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ। नेक्स्ट वर्क के बारे में, तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक गैस सिलेंडर, और उसके ऊपर जो पिस्टन है वो मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब अगर हम प्रेशर को यहाँ पर डिफाइन करें तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से अगर आप फोर्स निकालें तो वो प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होगा, और यानी कि जो फोर्स एक्सर्ट होगी बाय गैस ऑन अ पिस्टन दैट इज इक्वल्स टू PA। अब हम कंसिडर करते हैं कि वर्क डन हमें लेना है, तो वर्क डन तभी होगा जब पिस्टन मूवमेंट शो करेगा। अगर पिस्टन मूवमेंट शो नहीं करेगा तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ। तो अगर पिस्टन मूव करता है अपवर्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट D, जिसको हम डेल्टा Y कहते हैं, तो आपने वर्क डन पढ़ा है F डॉट D, थीटा 0 लें तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा FD के इक्वल। अब F की भी आपने इक्वेशन पढ़ी है, वो किसकी इक्वल है, PA की इक्वल है। अगर F की जगह आप PA पुट कर दें और D की जगह डेल Y पुट कर दें, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, PA डेल Y। अब यहाँ पे देखें एरिया और डेल Y ये मिलकर वॉल्यूम बना रहे हैं, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, जिसको आप डेल V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मेंशन्ड इक्वेशन में वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, P डेल V के, यानी प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम के। तो ये हमारे पास वर्क डन की एक इक्वेशन थी जो हमने यहाँ पे प्रूव की है। उसके बाद हम कुछ कन्वेंशंस देखेंगे कि एक सिस्टम है, अब हम उसमें इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे और वर्क डन की भी बात करेंगे। अगर एक सिस्टम है जिसमें उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर हीट किसी सिस्टम में एंटर कर रही है देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर हीट किसी सिस्टम से लीव कर रही है देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये कुछ कन्वेंशंस थे जो आपने याद रखने थे अबाउट इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन। तो हमारा टॉपिक आज का कवर हो चुका है।